पति से तलाक लेकर प्रेमी के साथ नई जिंदगी बसाने वाली माया की कहानी का अंत उसी के भाई ने कर दिया। वीडियो में जिस युवक को पुलिस ने पकड़ रखा है, इसका नाम है ज्वाला प्रसाद। आरोप है 25 दिसंबर की सुबह इसने अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतार दिया। माया की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन सवाल जिंदा है, किस वजह से एक भाई इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हुआ। इस पर आरोपी से जब पूछताछ हुई तो उसने जो खुलासे किए वह सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कौन गलत है और कौन सही। हरियाणा के रोहतक जिले की कबीर कॉलोनी निवासी महेंद्र ने अपनी बेटी के लिए पंजाब के लुधियाना में रिश्ता तय कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लड़का भी अच्छा और दोनों परिवार भी खुश। साल 2010 में माया और रमन की शादी बड़े धूमधाम से की गई। कहानी में मोड़ तब आया जब शादी के कुछ ही महीनों बाद पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार मायके रूठ घर भी आती तो रमन उसे वापस मना ले जाता। 2011 के दिसंबर आते आते माया पति को छोड़कर मायके आ गई। शुरुआत में परिवार ने माया को समझाया कि वह अपना घर बसा ले, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था। वह पति पर इल्जाम लगाती और रमन लगातार उसे झूठ ही बताता। माया के भाई ज्वाला को यह बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि अब घर पर रहने वाले लोगों को तो अपने बच्चे के चरित्र का शुरू से ही पता होता है। जाहिर है यहाँ भी परिवार को अंदाजा था। 2015 आते आते ज्वाला को बहन पर शक होने लगा, क्योंकि उसके दोस्त अक्सर उसे बताते रहते कि आज तेरी बहन उधर थी, आज उधर थी। वो सुनता भी और चुपचाप घर आ जाता, पर उसने कभी घर पर ना तो किसी से कोई शिकायत की, यहाँ तक कि अपनी बहन से भी कभी नहीं पूछा। माया ने इस चीज का खुलकर गलत फायदा उठाया और दिन रात आशिकों के साथ मजे करती। कभी घर से कुछ बहाना मारकर बाजार जाती तो कभी रात को नाइट आउट करती। जब माया ने बिल्कुल अति मचा दी, तब आखिरकार घर वालों ने उसे समझाया कि उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। पर यहाँ माया ने शादी से भी इनकार कर दिया। उसे बस यूं ही जिंदगी बितानी थी। 2025 में ज्वाला ने बहन का एक ब्यूटी पार्लर खुलवाया ताकि वह खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए। माया सुबह पार्लर जाती और शाम को घर आती। कई बार ज्वाला भी जब पार्लर के आगे से निकलता तो उसे पार्लर में लड़के दिखाई देते थे, जबकि यह लड़कियों का था। यहाँ से पूरा खेल पलट गया। उसने जब बहन को टोकना शुरू किया तो माया भड़क उठी। घर पर झगड़ा हुआ तो उल्टा ज्वाला पे ही डांट लग गई। समय के साथ साथ माया का ब्यूटी पार्लर अच्छा चलने लगा। अब वह अपने घर को छोड़ देती है और रोहतक में किराए के मकान पर रहना शुरू करती है। यह था एक पैसे का घमंड। अब ना तो उसे कोई रोकने वाला था और ना ही टोकने वाला। लेकिन ज्वाला भी अपनी बहन पर लगातार नजर रख रहा था, क्योंकि समाज में माया एक बदनाम लड़की थी। इसी बीच ज्वाला को खबर लगती है कि माया के घर में एक और लड़का रहता है। थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर पता चला कि यह उसका प्रेमी है और बीते 4 महीने से दोनों लिविंग में रह रहे हैं। जरा सोचिए, यहाँ एक भाई अपनी बहन को किसी और के साथ लिविंग में कैसे देख सकता है। खैर, हो सकता है कुछ देखकर खुश भी हो, लेकिन यह ज्वाला का दिमाग पलट गया। उसने यह बात सबसे पहले अपने पिता महेंद्र को बताई। घरवालों ने सलाह दी कि उसे पड़ी रहने दो, जो करती है करने दो। लेकिन समाज में हो रही बदनामी और लोगों के ताने कहीं ना कहीं जायज भी थे। यह बात ज्वाला को इतनी ट्रिगर कर गई कि उसने फैसला लिया कि वह अपनी बहन को रास्ते से हटा देगा। 15 साल तक जो लड़की परिवार की बदनामी कर रही थी, अब समय आ गया था उसका अंत करने का। 25 दिसंबर की सुबह जब माया अपने ब्यूटी पार्लर पहुंची, तभी उसका भाई अंदर घुसता है और चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार देता है। ज्वाला काम करने के बाद वहां से भाग गया। देखते ही देखते बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना तुरंत रोहतक पुलिस को दी गई। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को रोहतक। वहीं कुछ घंटे बाद ज्वाला ने खुद थाने में सरेंडर किया है। रोहतक के कुछ स्थानीय लोगों की इस केस पर राय है कि ज्वाला ने बिल्कुल सही किया तो कुछ का कहना है गलत। पर ज्वाला ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है, क्या एक भाई अपनी बहन को किसी और बॉयफ्रेंड के साथ किराए के मकान में देखना पसंद करेगा या नहीं? और क्या फिलहाल ज्वाला ने ठीक किया या गलत? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।